का प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, आरएसएस अगर कह दे कि खड़ी दोपहरिया में 5 घंटे शीर्षासन करना है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की औकात नहीं है कि वह जो है मोहन भागवत के आदेश का उल्लंघन कर दे। और यह विवेक देवराय ने जो बयान दिया है यह पूरी तरह से जो है कि मोहन भागवत का इसे आशीर्वाद प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। कोई भी लोक सेवक जब संविधान के प्रतिकूल टिप्पणी करता है तो वो देशद्रोह की संज्ञा में आता है। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले उसे आर्थिक सलाहकार के पद से हटाइए। लेकिन हुजूर बताइए, आप बाहर डंका बजा के आते हो और जब यहाँ आते हो तो आपके नीचे बैठा हुआ आदमी आपकी एक लंका लगा देता है। तो इससे ये लगता है कि शायद नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कोई कमजोर नस उसके हाथ में है। संविधान ना होता तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ना हो जाता। ये वही व्यवस्था है जिसे उनको प्रधानमंत्री बनाया। इससे यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चलती है और मोहन भागवत जो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग वही करेंगे। प्रधानमंत्री जो है या मोहन भागवत के जो जैसे मदारी के ये बंदर और बंदरिया की तरह ये लोग काम करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और इस वक्त मैं परिवर्तन चौक पर खड़ा हूं। संविधान इस देश की जान है, वो संविधान जिसमें तमाम दलित पिछड़े वंचित समाज का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, जिसमें समता और समानता की बात की गई है, जिसके दम पर ये देश 70 सालों से टिका हुआ है और समता और समानता का भाव अपने में समेटे हुआ है। लेकिन एक नौकरशाह कहता है कि इस देश का संविधान बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन इस देश के तमाम जागरूक लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं है और वो उसके खिलाफ सड़क पर आ जाते हैं। एक छोटी सी यात्रा संविधान बचाने के लिए और विवेक देवराय को जेल भेजने के लिए निकाली गई है। परिवर्तन चौक से जीपीओ तक जाएगी, जो अब अटल चौक हो चुका है वहां तक जाएगी। हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या नाम है आपका? हमें गौतम राणे सागर कहते हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं संविधान संरक्षण मंच के। और जैसा कि अभी आपने बताया कि भारतीय संविधान के खिलाफ टिप्पणी करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति है जो लोक सेवक के दायरे में आता है। सेंट्रल सर्विस रूल 1951.2b यह कहता है कि कोई भी मेंबर, वर्ड यूज किया गया मेंबर मतलब होता है एम्प्लॉई। कोई भी एम्प्लॉई जो कुछ भी अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा उसका ध्यान इस बात पे केंद्रित होगा कि उसके काम से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से भारत के संविधान की सर्वोच्चता बढ़ेगी। उसमें भारत शब्द नहीं लिखा गया, संविधान की सर्वोच्चता के लिए काम करेगा और जो लोकतंत्र के वैल्यू हैं उस वैल्यू की रक्षा के लिए काम करेगा। कोई भी लोक सेवक संविधान के खिलाफ टिप्पणी कर ही नहीं सकता। बावजूद इसके विवेक देवराय संविधान के खिलाफ टिप्पणी ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा कि संविधान बदल दिया जाना चाहिए। अगर उसे ये लग रहा था कि संविधान इतना सक्षम नहीं है तो सबसे पहले समय वो आर्थिक सलाहकार है, उस पद से उसे रिजाइन करना चाहिए था। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत का पूरे देश में डंका बज रहा है। तालियां बजना चाहिए। जब भी भारत का डंका बजेगा इस देश के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेकिन हुजूर बताइए, आप बाहर डंका बजा के आते हो और जब यहाँ आते हो तो आपके नीचे बैठा हुआ आदमी आपकी एक लंका लगा देता है और आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप उसको बदल दें। तो इससे ये लगता है कि विवेक देवराय बहुत शक्तिशाली आदमी है और इतना शक्तिशाली आदमी है कि शायद नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कोई कमजोर नस उसके हाथ में है और वो प्रधानमंत्री की सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है। तो हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी कमजोर हो सकते हैं, हो सकता है व्यक्तिगत आदमी की कोई कमजोरी होगी, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कमजोर नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी को किनारे रखिए, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम करिए और उस व्यक्ति को जो देशद्रोह किया है। कोई भी लोक सेवक जब संविधान के प्रतिकूल टिप्पणी करता है तो वो देशद्रोह की संज्ञा में आता है। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले उसे आर्थिक सलाहकार के पद से हटाइए, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराइए। एक देशद्रोही के साथ जो देश की सरकार जितना कठोर व्यवहार कर सकती है वो व्यवहार आप करिए। जी, क्या नाम है आपका?
चौधरी लोटाराम निषाद। मुझे एक बात बताइए, इतने दिन हो गए इस घटना को, क्या एक नौकरशाह इस देश के संविधान, लोकतंत्र और प्रधानमंत्री से ऊपर हो गया है? देखिए, राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने जो ये बयान दिया है, तो यह जो आरएसएस का हिडन एजेंडा है उसको उजागर करने का काम किए हैं। और देखिए, देश का प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, आरएसएस अगर कह दे कि खड़ी दोपहरिया में 5 घंटे शीर्षासन करना है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की औकात नहीं है कि वह जो है मोहन भागवत के आदेश का उल्लंघन कर दे। और यह विवेक देवराय ने जो बयान दिया है, यह पूरी तरह से जो है कि मोहन भागवत का इसे आशीर्वाद प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। और केंद्रीय लोक सेवक नियमावली 1951 का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से देवराय ने जो बयान दिया है, इन पर सीआरपीसी, आईपीसी की कठोर से कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इसको जेल में डालना चाहिए और लोक सेवक के पद से जो है कि बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। क्या नाम है? रामचंद्र पटेल नाम है मेरा जी। मैं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ का अध्यक्ष हूँ। आपको नहीं लगता कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, कोई कार्रवाई नहीं हो रही विवेक देवराय के खिलाफ? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री या बोले या ना बोले, लेकिन प्रधानमंत्री भी हैं तो वो जो है संविधान से हैं। अगर वो संविधान किनारे करके प्रधानमंत्री अपने को समझते होंगे तो वो चले आएंगे जमीन पे। जरा संविधान को टच करके देखें तो, संविधान बदल के देखें तो वो जमीन पे चले आएंगे। वो सत्ता में है, वो सत्ता में, वो चाहते तो अब तक कुछ ना कुछ कर देते। देखिए, सत्ता में हो या ना हो, लेकिन सत्ता में है तो संविधान से हैं। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर वो आज सत्ता में है तो संविधान से हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रुकिए रुकिए, क्या कह रहे हैं? संविधान ना होता तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ना हो जाता। ये वही व्यवस्था है जिसे उनको प्रधानमंत्री बनाया। संविधान के दम पे ही वो प्रधानमंत्री बने। कोई भी चैप्टर अधूरा नहीं छूटा है। इतना खूबसूरत हमारे यहाँ का आईन है, संविधान है, जिसकी ये लोग आरएसएस के लोग, आरएसएस माइंडेड लोग जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अभी जब से आप हर उस पर देखिए, सबके साथ कई जगह संविधान की हत्या करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं संविधान में दी, अगर संविधान के अनुरूप उसी तरह से चलते रहें सब लोग, तो कोई किसी को कोई परेशानी ना हो, चाहे आप मीडिया वाले हों, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों। चलिए, आपकी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या किसी को फर्क पड़ता है सर इस बात से? जो यहाँ बातें हो रही हैं, इसका कुछ इम्पैक्ट है जमीन पे? अब तक कार्रवाई होनी नहीं चाहिए थी। अब चूंकि कार्रवाई के लिए जिम्मेदार जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो हैं, जो लोग विरोध आज कर रहे हैं संरक्षण संविधान से, उनको भी है। लेकिन इस बात को नहीं समझ रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे लोग हैं जो समय समय पर गलत बयानबाजी देते रहते हैं। संविधान पूरे देश को चला रहा है। न कोई धर्म, न जाति, न संप्रदाय, सबको अगर संरक्षण दे रहा है, सबको अधिकार सम्मान दे रहा है, तो संविधान दे रहा है। इसके प्रति तो प्रधानमंत्री जी की आंख खुलनी चाहिए। अगर नहीं खुलेगी तो इसका खामियाजा एक न एक दिन भोगना पड़ेगा इन लोगों को। अच्छा, मान लीजिए सजा नहीं देते हैं वो लोग विवेक देवराय को, और जिस तरीके के लक्षण हैं, हमें नहीं लगता कि कुछ होगा, या आपको भी नहीं लगता होगा, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कुल मिलाकर के जो अभी तक प्रधानमंत्री अपनी निष्क्रियता दिखा रहे हैं, देवराय के बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चलती है। और मोहन भागवत जो कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग वही करेंगे, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, यह आरएसएस की गुलाम है। और देश के प्रधानमंत्री जो है, या मोहन भागवत के जो जैसे मदारी के, ये बंदर और बंदरिया की तरह ये लोग काम करने वाले हैं। इसलिए एक लोक सेवक जो है, भारतीय संविधान को खत्म करने की, भारतीय संविधान को बदलने जैसी राष्ट्रद्रोही बयानबाजी करता है, और देश की सरकार जो है चुप्पी साधे हुई है, तो यह पूरी तरह से शर्मनाक है। और इसकी जितना भी निंदा की जाए वह निंदनीय है। अपने को गरीब माँ का बेटा बताने वाले, अपने को पिछड़ी जाति का बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान पर चुप्पी साधे हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह बिल्कुल अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। ये जो पूरी बातचीत थी, इसका मेरा एक मकसद था, ये देख रहे हैं आप संविधान, भारत का संविधान, बहुत गौर से देखिए, इसलिए कि मैं पहली बार ये बात नहीं कह रहा हूं। ज्यादातर वीडियोस में मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि आप संविधान का महत्व समझिए। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे मतलब की खबर नहीं है, ये मेरे मुद्दे की बात नहीं है, संविधान सिर्फ दलित पिछड़ों का है, संविधान सिर्फ मुसलमानों को मिर्ची लगती है कि संविधान में दिक्कत आ रही है।
असल में आप ये बात बोल पा रहे हैं क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। वो लोकतंत्र इसलिए है कि यहाँ संविधान है और संविधान बचाना सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।